नमस्कार, वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन मीन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण का मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है? तो फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट द इंडस्ट्री, लिबरेटिंग द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस, यही सही है। ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय अटेंडिंग इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, ये भी गलत है। और रिड्यूस मेंबर्स, ये भी गलत है। राइट आंसर बी, लिबरलाइजेशन मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। व्हेन अ कंपनी टेक ओवर अनदर वन एंड क्लियर बिकम अ न्यू कंपनी ओनर, तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन। और अमलगमेशन जो होता है उसी को ही एक्विजिशंस भी बोलते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी बनी रहे तो मर्जर हो जाता। नेक्स्ट है, बाई विच एक्ट डज नॉट गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, किस पर वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं लगा सकती है? तो फेमा पर लगा सकती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगा सकती है, पर एमआरटीसी जो है ये नहीं लगा सकती। राइट आंसर ए। और ये एक्ट कब है? 2002। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर्स, तो टेलीकॉम है, जैसे लाइक जियो है। एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूल हैं। पावर सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्री है, पर रेलवे सेक्टर्स के लिए नहीं है, तो राइट आंसर ए, रेलवे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग दीज कैन बी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशंस, ऐसे कौन से हैं जो प्राइवेटाइजेशंस की कंडीशन है सक्सेस होने के? तो इसके मेन क्या है कि मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट नहीं, बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, यही राइट आंसर है, तो राइट आंसर सी। विच अमंग दीज इज मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, किस पर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस है? तो मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक ही हो जाएगा। सेलिंग ओनली वन प्रोडक्ट, भाई जो बन के आएगा वो बेचेंगे, तो इस पे नहीं है। ठीक है, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, ये भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट इज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्राइस, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस वाज पास्ड फर्स्ट, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस कब पास हुआ? तो राइट आंसर 1956, राइट आंसर बी 1956 में पास हुआ। नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन, तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस डिस्क्राइब के प्रोसेस को हटाता है? तो इन्वेस्टमेंट को भी, रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है, और फॉरेन ट्रेड को भी, तो राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, लेजेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, तो लेजेस जो है फेयर पॉलिसी अडॉप्ट कब हुई? स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हुई, तो राइट आंसर बी हो गया कि लेजेस फेयर पॉलिसी, राइट आंसर बी। विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, इसमें से कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो फिजिकल पॉलिसी इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो कौन सा? तो टू प्रमोट एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज या टू मिनिमाइज द क्वांटिटी, तो इसका सही आंसर डी, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, राइट आंसर डे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट, तो कब इफेक्ट हुआ था? 1995 में, और किसके प्लेस पे हुआ था? तो आंसर है गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, टोटल मेंबर ऑफ WTO, टोटल मेंबर ऑफ WTO, देन आंसर 164, रिसेंटली बिकम अफगानिस्तान। नेक्स्ट, विच अमंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, तो WTO हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विच दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है? IFSA है,
IBRD है, IDA, बट WTO पार्ट नहीं है। राइट आंसर सी, WTO इज इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी। राइट आंसर सी। along with the World Bank and WTO is the third economic pillar of worldwide nations। किस चीज़ के लिए है? तो सबसे मेनली जो होता है वो WTO है, के पहले वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बाद IMF हुआ और IMF के बाद WTO, तो यही तीनों होंगे। तो इसमें देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन नहीं, इकोनॉमिक्स मॉनेटरी फंड IMF यही है, और IDB ये तो वर्ल्ड बैंक की ही ब्रांच है, और IFO जो है ये भी वर्ल्ड बैंक है, ये दोनों वर्ल्ड बैंक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। Which the following statement is false? India's own shares in the International Monetary Fund 10%. Both the IMF and IBRD the headquarters in Washington। तो ये तो सही है, IMF का भी और वाशिंगटन में। ठीक, और IBRD also known as the वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है। बोथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज कॉल्ड बॉटम वर्ल्ड ट्विंस, ये सभी सही हैं। और इसमें पूछा क्या गया था? फॉल्स। फॉल्स जो है, इंडिया का वोट जो है वो 10% नहीं है। तो राइट आंसर डी, ए। नेक्स्ट, among the following option which is not the objective of WTO? क्या WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट सही है, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ मेंबर कंट्रीज, इम्प्रूव बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस को रिड्यूस करना होता है, रॉन्ग। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू मेंबर कंट्रीज सही है। टू इन लार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड गुड्स ये भी सही है। क्वेश्चन पूछा गया था नॉट, नॉट में आंसर है बी। नेक्स्ट, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? तो WTO का जो है रॉबर्ट अजवेडो है। राइट आंसर डी। ट्रिप्स, ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाई, तो ट्रिप्स को कौन करेगा भाई? जो ट्रेड करेगा, तो वर्ल्ड बैंक थोड़ी ना ट्रेड करता है, ना यूएनओ करता है, कौन करता है? WTO। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट रिसेंटली अपॉइंटेड द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO? तो ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत। राइट आंसर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? कौन सी कमेटी है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस देती है? तो राइट है NK मित्रा कमेटी। राइट आंसर बी, NK मित्रा कमेटी related to investor protections। 22, SIDBI was set up as a subsidiary of IDBI to किस चीज़ को? टेक ओवर फंक्शन एंड स्मॉल बिजनेस ऑफ IDBI, बिल्कुल सही। टेक ओवर वेंचर कैपिटल नहीं। रिकंस्ट्रक्ट द रिहैबिल इंस्टेड टू सीक एंड क्लोज इंडस्ट्रियल यूटिलिटी बाय फाइनेंस नहीं। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर इंटरनेशनली नल मॉनेटरी ट्रांसफ़र? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करते हैं तब वहाँ पर स्विफ्ट यूज़ होता है, SWIFT। और ये दोनों 1 लाख से कम के लिए ये हो गया बिलो के लिए, ठीक, और 1 लाख से अबव के लिए ये हो गया नेफ्ट। स्विफ्ट इंटरनेशनल हो गया। राइट आंसर डी, सी। और DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट हो गया। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। WTO जेनेवा, IMF वाशिंगटन DC, फूड
एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन रोम, EU, यूरोपियन, ब्रुसेल्स। राइट आंसर 2 3 4 1, 2 3 4 1, राइट आंसर फर्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इज इंटरनेशनल बिजनेस to an enterprise with little experience of international market? Right answer exporting. Right answer D. So this is total 25 question. Thank you for watching this video and please subscribe this channel and share too within friends. Thank you. Have a nice day.